अरे आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया हमारे पास। आपका टॉपिक कभी फिर डिस्कस करेंगे। ये सिस्टर का एक टॉपिक आया कि याददाश्त को कैसे मजबूत करें। लेकिन एक चीज बताऊं बहन आपको मैं, ज्यादातर लड़कियां तो यही कहती हैं कि तुम मुझे भूल जाओ, और कुछ कुछ लड़के भी कहते हैं कि हो सके तो आज से मुझे भूल जाओ। याद रखना, याद करना, भूलना, भूल जाना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई चाहता है मेरी याददाश्त मजबूत हो, मेरी याददाश्त स्ट्रांग हो, मैं कभी भूलूं ना। कि ये नहीं हो कि क्या एक गाना था वो बड़ा प्यारा सा कि नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद न आए, इस टाइप से था ना एक गाना। और एक गाना और भी था कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी है मेरी जिंदगी का। ये सारा का सारा चक्र जो है वो याददाश्त पे, भूल जाने पे, याद आने पे, याद ना आने पे ही क्यों घूमता है। और ज्यादातर हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की याददाश्त बड़ी मजबूत हो, बड़ी स्ट्रांग हो। Let me tell one thing very clearly and very frankly to you. आप कितना भी मर्जी बच्चों को कोई भी ड्रिंक पिला दीजिए, आप बादाम खिला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जो मर्जी करिए आप, सिवाय जब तक आप एक चीज के नहीं मतलब एक चीज को नहीं करते, जिस चीज को मैं कहने वाला हूँ अभी। अगर आपको किसी की भी, सिर्फ बच्चों की नहीं, किसी की भी याददाश्त अगर मजबूत करनी है, जिनको आप चाहते हो कि इनकी याददाश्त मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो आपको एक चीज करनी होगी। वेरी सिंपल है, अगर आप कर सको तो। चाहे वो आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी दोस्त हो, आपकी सहेली हो, व्हाटएवर, एनीबॉडी, कोई भी हो, बस जिनको आप चाहते हो कि इनकी याददाश्त हमेशा स्ट्रांग बनी रहे, इन्हें सब कुछ याद रहे, जो भी ये पढ़ें करें, इनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो, तो सिर्फ एक काम करना है। पता क्या? रोज के रोज उनको एक ही सवाल करना है, जो मैं भी अक्सर किया करता हूं किसी से, कि बताइए सुबह उठने से लेके और अभी तक आपने जिंदगी में क्या क्या किया और आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और आपने किसको क्या कहा। सिलसिलेवार, वन बाय वन, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक घटनाएं उनसे पूछिए। और जब वो बता रहे हो तो सिर्फ उनको एक ही बात बार बार रिपीट कीजिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उन्हें रोकिए मत, टोकिए मत, उनको सलाह मत दीजिए, उनको मशवरा मत दीजिए, बस सिर्फ एक ही बात पूछिए, फिर क्या हुआ। हाँ, अब मुझे पता है ये बात भी, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई इतना टाइम ही नहीं होता, आदि भाई इतना टाइम ही नहीं होता किसी से इतनी बात करने का, इतनी बात सुनने का। ठीक है, उनको एक सिंपल सा यही मैसेज डाल दीजिए, वॉइस मैसेज डाल दीजिए। व्हाट्सएप तो सभी चलाते होंगे, कि भाई सुबह उठने से लेके और अभी तक क्या क्या हुआ, घटित आपके जीवन में, आपने क्या क्या कहा, किसको और किसने आपको क्या क्या किया,
whatever happened in your life between this time, ये 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटे में क्या क्या हुआ, मुझे 1 बाय 1 सिलसिलेवार बताते रहिए। और ठीक है, मेरे पास बता दीजिए सीधे सीधे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपको फ़ोन करने का, आप मुझे वॉइस मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको सुनूंगा, जब भी मेरे को टाइम होगा मैं आपको सुनूंगा, बस इतना कह के डाल दीजिए। वेरी फर्स्ट कि वो बंदा आपके सबसे क्लोज होगा ज़िंदगी में, क्योंकि आपने उसको पूछा है, आपने उसकी मन की जाननी चाहिए, आपने उसके मन की सुननी चाहिए। वो डालेगा, वॉइस मैसेज डालेगा या टाइप करेगा, जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो करेगा या करेगी। और देन आपको जब भी टाइम होगा आप भी सुनोगे, क्योंकि आपको भी तो इंटरेस्ट आएगा कि देखते हैं हमारी बात मानी है अगले ने या अगली ने या नहीं मानी। और जब ये होना शुरू होगा, जब इसका एक रिदम बनेगा, तो क्या होगा, धीरे 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 एक सिचुएशन, एक लेवल, एक लिमिट वो आएगी कि जिससे आप ये सारी बातें पूछ रहे हो, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा या हो जाएगी वो सारी बातें याद रखने के लिए, नेचुरली, फोर्सफुली नहीं, नेचुरली। क्योंकि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई किसी की जानना ही नहीं चाहता, कोई किसी की समझना ही नहीं चाहता, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, हर कोई यहाँ पे चुप कराने के लिए बैठा है। टेल मी, बोलो क्या बोलना, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलेगा? समरी में क्या बोल सकता है? समरी जब हम, मुझे आज भी याद है, जब हम एग्जामिनेशन में आंसर लिखते थे तो उसमें एक होता था कि संदर्भ, एक होता था सारांश, एक होती थी व्याख्या। व्याख्या कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो कोई बताना भी नहीं चाहेगा। अब जब कोई व्याख्या ही नहीं करेगा तो शब्द कैसे निकलेंगे? और जब तक शब्द नहीं निकलेंगे मन के, वो खाली नहीं होगा। और जब तक कोई खाली नहीं होगा, वो भरेगा कैसे? भरे हुए गिलास में आप कितना और भर दोगे? वो वेस्ट होगा, ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो किसी काम का नहीं रहता। तो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है। इस ओवरफ्लोइंग किसी काम का नहीं है, वेस्टेज है। वी शुड नॉट वेस्ट, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आई वुड से वी मस्ट नॉट वेस्ट, वी मस्ट नॉट वेस्ट। हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बाध्यता है। तो ये सारे तरीके आप यूज कर सकते हो। और सबसे पहले ये तरीके अपने घर में ही अपने बच्चों पे, अपने नियर एंड डियर पे अप्लाई करिए, फिर देखिए क्या मिरेकल होता है, क्या चमत्कार होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कह देता हूँ कि मेरी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता है इसे क्या पूछना। इससे तो हम पूछते हैं इसे क्या पूछना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी रिपोर्ट ली जाती है, कोई ना कोई लेती है या कोई ना कोई लेता है। आज बताइए सुबह से शाम तक क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्ट आता है उसे बताने में। तो जब आप ये सब करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड की एक्सरसाइज होती है। और माइंड की एक्सरसाइज आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम पे कर सकते हो। इसके लिए कोई मॉर्निंग नहीं चाहिए, आफ्टरनून नहीं चाहिए, इवनिंग नहीं चाहिए, एनी टाइम यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आप किसी भी टाइम पे माइंड की एक्सरसाइज कर सकते हो या करवा सकते हो। तो बस सीधा सीधा है, सभी माओं से, सभी पिताओं से, सभी दादा दादियों से, नाना नानियों से, बड़े भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, छोटों से, बड़ों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी की अगर याददाश्त स्ट्रांग और लॉन्ग टाइम बनाना चाहते हो तो उसको सिंपल से एक ही चीज पूछिए कि बताइए मॉर्निंग में वेकअप होने से लेके और ये स्लीपिंग टाइम तक आपके जीवन में क्या घटित हुआ, मुझे सिलसिलेवार 1 बाय 1 सब कुछ बताइए। फोन पे नहीं टाइम लगता, उससे बोलिए वॉइस मैसेज करिए। वॉइस मैसेज नहीं कर सकते उसको बोलो टाइप करके भेजिए,
भेजिए। और आपको पता है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग डायरियां लिखते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। आज भी डायरी लिखने का प्रचलन है। क्यों? डायरी कौन लिखता है? जिसे पता है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं, वो अपने शब्दों को एक कागज पे नोट डाउन करता है, लिख देता है, ताकि वो हल्का महसूस करे। क्योंकि जब तक वो लिखेगा नहीं, जब तक वो बताएगा नहीं, जब तक कहीं पे उसको नोट डाउन राइट डाउन नहीं करेगा या किसी को सुनाएगा नहीं, बताएगा नहीं, अब उसको तो पता है कोई सुनने वाला तो है नहीं, किसी के पास टाइम है नहीं इतना, सब लोग तो अपनी अपनी झंझटों में बिजी हैं, सब कोई तो अपने अपने लफड़ों में व्यस्त है, किसी का कुछ नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, किसी का कुछ नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। तो उन्होंने शॉर्टकट टेक यूज किया कि डायरी लिखो। आप उन्हें वो लिखने का मौका ही मत दो। आप उन्हें बोलो कि भाई हमें वॉइस मैसेज में बताओ, या लिख के बताओ, टाइप करके बताओ, या टाइम लगाए तो फ़ोन करके, कैसे भी करके, जो भी आपको इनमें से पसंद आए, तरीके मैंने बता दिए, आप करिए। और 1 महीना 2 महीना नहीं, 11 महीने करिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। आप याद करोगे। और जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका इनिशियल रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा बड़े लेवल पे, तो आपको एक मिरेकल लाइफ फील होगी, यार वाकई ऐसा भी काम करता है भाई। एक डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी हमारे पास था। सनातन में ये सॉल्यूशन था, है और रहेगा। बस कुछ लोग पहले फॉलो करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, और अब नहीं कर रहे हैं तो शायद आगे भी नहीं करेंगे। बस मेरा ये फर्ज, मेरा ये धर्म, मेरा ये कर्तव्य बनता है आप सबको ये बताना कि इस फॉर्मूला को, इस रूल को लागू करिए उनके जीवन में, जिनके जीवन में आप चाहते हो कि इनके जीवन में याददाश्त बढ़े। कुछ मत खिलाओ भाई, मैं तो बोलता हूँ, ना बादाम खिलाओ, ना किशमिश खिलाओ, ना छुआरे, बादाम, पिस्ता, कुछ मत खिलाओ। बस ये चीज़ करना शुरू कर दो। बेस्ट एक्सरसाइज है वर्ड। अपने रूट से कनेक्ट होना है, और रूट ही टॉप तक पहुंचाती है। और हर कोई चाहता है कि हमारे अपने टॉप तक पहुंचे, टॉपर बने। दिस इज द इजीएस्ट वे। बहुत सारे माँ बाप ये गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ों को थोप के। वो छोड़िए, आपके, मैं बोल रहा हूँ जिससे भी आप चाहते हो ना कि मतलब ये कुछ लाइफ में तरक्की करे, आगे बढ़े, बस उसी के पीछे पड़ जाएगी। भाई तू आज बता सुबह से शाम तक अभी तक क्या हुआ। कोई भी हो सकता है, एनीवन। उसके बाद जो रिजल्ट आने आपको शुरू होंगे, जो उसकी लाइफ में आप ग्रोथ देखोगे, उसका एक डेडिकेशन आप देखोगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब उसे तरक्की के रास्ते पे चलते देखोगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये करिए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आदि पंडित आपसे रिक्वेस्ट करता है, मान मनोबल करता है, विनती करता है, प्लीज करिए। कुछ भी ये जो एडवर्टीजमेंट और ये इसमें दिखाते हैं ना, माइंड ग्रोथ और ये वो, बंद करिए। कुछ नहीं ढकोसला है। क्योंकि अगर मैं कुछ हजारों साल पहले जाऊं और हजारों साल पहले जाके अगर मैं देखूं, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, ये एडवर्टीजमेंट नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों? तब कैसे लोगों की याददाश्त बहुत स्ट्रांग रहती थी। तब तो लोग माउथ टू माउथ बोलते थे। लिखना तो बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले तो माउथ टू माउथ। आज भी कितनी सारी किंवदंतियां और कहानियां हैं, कितने मुहावरे हैं जो कहीं ना लिखे गए हैं, लेकिन माउथ टू माउथ यूज होता है। मुंह जबानी से मुंह जबानी प्रयोग में आता है। उसकी पावर समझिए। और इसकी पावर जब आपको समझ में आ जाएगी, और ये समझ में आएगी तब जब आप ये करोगे, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ। मैं किसी पे कभी नहीं थोपता कुछ भी, उसे सलाह देता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा कहा हुआ और आंवले का स्वाद हमेशा
थोड़ा लेट में समझ में आता है, आता जरूर है। टेस्टलेस कभी नहीं जाता, आएगा जरूर। तो आप करिए इसको प्लीज, सब कुछ बदल जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। करके देखिए एक बार। अरे कुछ और नहीं सही, मुझे ही आजमाने के लिए कर लीजिए, एक चैलेंज के रूप में ही कर लीजिए। ये मान लीजिए मैंने चैलेंज किया आपको, इस चैलेंज के रूप में कर लीजिए। आप करिए तो सही, करोगे तो पाओगे। हाँ, कोई कुछ कहा था, हमने किया और वो हुआ भी, सिद्ध हुआ, क्योंकि यही समय है और सही समय है। करिए इन चीजों को। तो कुछ और सवालों के साथ फिर मिलेंगे आपको बहुत जल्दी। तब तक के लिए प्रणाम।